एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू की आदत थी कि वह हमेशा बकबक करता रहता था। वह हर बात पर अपनी राय देता और लोगों की बातों को बीच में ही काट देता। उसकी इस आदत से गांव वाले परेशान हो गए थे और कई बार उन्होंने उसे अपनी बातों को कम करने की सलाह दी, लेकिन राजू की आदतें नहीं बदली। दिन जब राजू गांव की सारी गतिविधियों से थक चुका था और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था, वह नदी के किनारे उदास बैठ गया। नदी के शांत जल को देखकर उसकी बेचैनी और निराशा और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि क्यों न वह कुछ समय के लिए गांव से दूर चला जाए ताकि वह शांति पा सके। तभी एक साधु महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने राजू की उदासी को देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने अपनी परेशानियों को साधु महाराज को बताया और कहा, मैं हमेशा बकबक करता हूं और अब मुझे लगता है कि लोग मुझसे थक गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों नहीं बदल सकता। साधु महाराज मुस्कुराए और राजू को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक बाघ जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर था। उसकी गर्जना जंगल के हर कोने में गूंजती थी, लेकिन धीरे धीरे बाघ की गर्जना इतनी अधिक हो गई कि अन्य जानवर उससे परेशान हो गए। बाघ ने महसूस किया कि उसकी गर्जना का कोई फायदा नहीं हो रहा और उसके बलशाली स्वर केवल उसकी अपनी असंतोषिता को ही प्रकट कर रहे थे। एक दिन बाघ ने सोचा कि अगर वह अपनी गर्जना को कम कर दे और जंगल के अन्य जानवरों की बातें सुनने लगे तो क्या होगा। उसने अपनी गर्जना को कम किया और ध्यानपूर्वक जंगल के अन्य जानवरों की आवाजें सुननी शुरू की। इस प्रक्रिया में बाघ ने महसूस किया कि जानवरों की परेशानियों और उनकी जरूरतों को समझना कितना महत्वपूर्ण। इसके बाद बाघ ने अपनी गर्जना को पूरी तरह से बंद कर दिया और जंगल में शांति स्थापित करने में मदद की। साधु महाराज ने कहा, देखो राजू, बाघ ने सीखा कि सिर्फ अपनी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। जब उसने दूसरों की आवाज सुननी शुरू की तो उसने शांति और सामंजस्य पाया। तुम भी अपनी बकबक को कम कर और दूसरों की बातें ध्यान से सुनना शुरू करो। इससे तुम न केवल खुद को समझ सकोगे बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकोगे। राजू ने साधु महाराज की बातों को गहराई से सुना और समझा। वह धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलने लगा और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगा। गांव वालों ने भी उसकी इस सकारात्मक बदलाव को देखा और राजू को फिर से अपनाया। राजू की चुप्पी और समझदारी ने उसे शांति और संतोष दिलाया और वह अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे